हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे 1D मोशन का बुलेट पॉइंट लर्निंग, जिसके अंदर हम समझेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन जो मोशन होता है उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और उसकी स्टडी कैसे करते हैं और इन पर बेस्ड जेईई मेन और नीट में कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ FR, है ना। इसके बाद एक कीवर्ड है रेस्ट और एक कीवर्ड है मोशन। इन दोनों को पहले समझते हैं। तो क्या होता है रेस्ट? हम कहते हैं कि टाइम के साथ जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है उसको हम रेस्ट बोलते हैं। नहीं, एक गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता उसको रेस्ट में बोला जाता है, और एक गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है उसको मोशन बोला जाता है। ठीक है, अब अगर ये पोजीशन चेंज कर रहा है, ए से बी तक जा रहा है, ठीक है, तो जाने के कई तरीके हो सकते हैं उसके, है ना। ये सेमी सर्कल में जा सकता है, ट्रेंगल में जा सकता है ना, या साइनोसोडल वेव में जा सकता है, कैसा भी जा सकता है। तो ये जो रास्ते हैं ना, इन रास्तों की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, रास्ते की लंबाई या पाथ लेंथ, अगर मैं यहां कहूं कि पाथ लेंथ जो हो रही है उसी को मैं बोल देता हूं डिस्टेंस। ये कीवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट, ये डिस्टेंस कहलाता है। और जो मिनिमम ए से बी तक की जो सेपरेशन है उसको हम बोलते हैं मिनिमम। अगर सेपरेशन की बात करूं या दूसरे वर्ड्स में वेक्टर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, है ना, तो वो मेरा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये कीवर्ड भी आपको समझना है। टेंथ, जिसको हमने डिस्टेंस का, और डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम सेपरेशन या वेक्टर डिस्टेंस, वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये तीन चीज। एक तीसरी चीज की भी एंट्री होती है इसमें, टाइम, है ना। टाइम की एंट्री होती है। टाइम एक हाइपोथेटिकल पैरामीटर होता है जो इवेंट को होने के, है ना, हाइपोथेटिकल ड्यूरेशन को बताता है। तो ये तीन चीज आ गई आपके पास, डिस्टेंस, है ना, डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद टाइम। तो अगर मैं एक रिलेट करूं इनको तो क्या हो जाएगा? अगर मैं स्पीड एक पैरामीटर लिखूं जिसमें डिस्टेंस होता है ना, बाय आपके पास टाइम होता है, तो इसको एस से रिप्रेजेंट किया जाए तो ये आपके पास आ जाएगा D1 या व्हाटएवर जो भी। मान लो कि इसको मैंने D1 बोला और इस रास्ते पर जाने में मान लो कि T1 टाइम इसने लिया, तो मैं कह सकता हूं इसका कि कितना, D1 T1, है ना। तो ये मेरे पास क्या आ गई? स्पीड आ गई। और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और इसका डायमेंशन फार्मूला बोलो LT-1 होता है। ये चीज इतनी याद रखनी है अपन को। उसी के बाद आपके पास आती है वेलोसिटी, है ना, ये भी ध्यान रखना है। ये होता है एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये याद रखना है। तो अगर वेलोसिटी को मैं लिखूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपके पास? डिस्प्लेसमेंट मिनिमम सेपरेशन की बात कर रहा हूं तो ये D बाय जो भी टाइम लिया इसको T, और इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड होता है और डायमेंशन फार्मूला LT-1 होता है। अब वेलोसिटीज की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटीज कई टाइप की होती है, एक इंस्टेंटेनियस, एक एवरेज, है ना। तो ये सब अपन करते। तो वो टाइप जो इंस्टेंटेनियस होता है, जो हर इंस्टेंट पे अलग अलग डिफाइन होता है, उसको हम लिख सकते हैं dx बाय dt, जिसको v इंस्टेंट बोला जाता है। दूसरा जो होता है v एवरेज, और इसको हम लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है दोनों, है ना। वेलोसिटीज को हमको समझना है। तो एवरेज वेलोसिटी पर कई बार जेईई मेन में सवाल आया हुआ है। कहा गया है कि एक पॉइंट ए से बी तक, है ना, एक कार जो V1 से जा रही है और B से C तक V2 से जा रही है, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? A से B तक भी डिस्प्लेसमेंट D है और A से B तक भी ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट D है, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? तो इसकी एवरेज वेलोसिटी आप लोग समझिए 2V1 V2 अपान V1 प्लस V2 होता है। ये ध्यान में रखना है। और ये वाला केस क्या कहलाता है? व्हेन, है ना, व्हेन इक्वल डिस्टेंस। ये वाला केस कहलाता है व्हेन इक्वल डिस्टेंस, और व्हेन इक्वल टाइम इंटरवल, ये क्या कहलाता है ना, व्हेन। इसका मतलब क्या होता है कि आपने कार ए से बी तक आप V1 वेलोसिटी से गए, T टाइम लगा, और वापस आए तो आपको T2 टाइम लगा, लेकिन वेलोसिटी V2 है। लेकिन डिस्टेंस कितनी? यहां से मान लो कि जयपुर से दिल्ली गए तो डिस्टेंस तो फिक्स है, वापस आए तो भी डिस्टेंस फिक्स है, वो तो शहर तो आगे पीछे हो नहीं जाएगा। लेकिन वहां पर होगा क्या, है ना, आप V1 से गए V2 से आए तो ये वाला लगाना है आपको। अगर जा ही रहे हैं, आपने मान लो कि 10 किलोमीटर V1 से चले और अगले 10 किलोमीटर भी V1 से चले, V2 से चले, तो आपको ये वाला लगाना है। लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल के केस में क्या हो जाएगा? यही रहेगा। यहां पे जो टाइम ले रहा हूं मैं, मान लो कि ये वाला एग्जांपल
ए बी और सी मैंने लिया, तो ये जो जा रहा है यहां तक भी टाइम टी लिया, यहां तक भी टाइम टी लिया, ये वेलोसिटी v1 ये v2, तो इसका v एवरेज आप देखेंगे v1 प्लस v2/2। कई बार जेईई मेन में सवाल आया हुआ है, यहां से नहीं इनके एप्लीकेशन से। कहा गया कि आधी डिस्टेंस उसने किससे ट्रेवल करी है, मान लो कि v1 से या v0 से ट्रेवल करी, और बची हुई आधी, ध्यान रखिए, बची हुई आधी डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करी। यानी इसी का केस हो गया कि यहां से देखो ये ए से बी तक गया और बी से सी तक गया, तो ये जो बचा हुआ है ना बी सी का, तो ये वाला भी टी से ट्रेवल किया, ये भी टी से, यानी दोनों केस को उसने कंबाइन करके पूछ लिया, ए बी और सी। अब मैं कहता हूं कि ए से बी ये मान लो कि v0 वेलोसिटी से गया और ये आधी डिस्टेंस टी टाइम में ट्रेवल किया, ये v1 से चला, ये v2 से चला। यहां इसको कह सकते हो ये लेट से x, b से x और x से c तक सेम टाइम, ये दोनों टाइप पूछ लिए जो अपन ने प्रीवियसली डिस्कस करे थे। तो अब क्या करेंगे, पहले इसकी भी एक एवरेज निकाली, दैट इज v डैश, है ना, बट इसकी एवरेज हम जानते हैं कितनी होती है, v1 प्लस v2/2, ये तो अभी जस्ट पढ़ा हमने। लेकिन ये जो v डैश है और v0 का फर्दर एवरेज, क्योंकि ये v डैश और v0 इक्वल डिस्टेंस में चलने वाली चीजें हो गई, तो इनका नेट एवरेज अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, v0 v डैश 2 करके अपान में क्या लिखा जाएगा, चलिए v0 प्लस v डैश कितना आया, v1 प्लस v2/2, नथिंग बट ये वाली चीज। तो इसको मैं प्लग इन करता हूं तो ये आ गया 2v0 और v डैश को लिख रहा हूं, ये सामने लिखा v1 प्लस v2/2, अपान में क्या चला जाएगा, इनका एलसीएम ले लो तो ये हो गया 2v0 प्लस v1 v2 अपान में नथिंग बट 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहां इसको अगर लिखेंगे आप इसका एवरेज तो ये आ जाएगा 2v0 v1 प्लस v2 अपान में आ जाएगा 2v0 प्लस v1 और v2, t माइनस टी स्क्वायर दे रखा हो, ठीक है, ऐसा केस। अब यहां पर देखते हैं कि आपसे पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है फर्स्ट 3 सेकेंड, है ना, फर्स्ट 3 सेकेंड में देखना है। अब आपको बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट बताना है या डिस्टेंस बताना है। आमतौर पे डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है कि फाइंड द डिस्टेंस फर्स्ट 3 सेकेंड, तो ये 3 सेकेंड पे अगर मुझे डिस्टेंस निकालना तो क्या करूंगा, मैं इसको रख दूंगा क्या, नहीं, कैसे, इसको टेस्ट करना पड़ेगा पहले। तो ये कितना हो जाएगा, dx/dt, दैट इज वेलोसिटी। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस 2t हो गया। अब ये वेलोसिटी क्या 0 हो रही है, अच्छा, तो 4 माइनस 2t इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आ गई 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड पर पार्टिकल यू टर्न ले रहा है। यानी कहने का अर्थ कि यहां से चला t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू 2 पे, ये वापस पलट के यहां कहीं आएगा t इक्वल टू 3 सेकंड पे, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट, अब फाइनल पार्टिकल कहां गया, यहां आ गया, इनिशियल कहां था, यहां था, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ और डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस ए से बी तक और बी से सी तक का। तो ऐसे पार्टिकल्स में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास, जो भी आपके पास ये रहा था कि ये 4t माइनस टी स्क्वायर। अब ये लीजिए आप 0 से कहां तक, 2 तक ले लीजिएगा, फिर 4t माइनस टी स्क्वायर, अब 2 से 3 तक, है ना, क्योंकि 3 तक। अब इसमें ये वैल्यूज पुट करके, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके, यहां से आपके पास जो d आएगा दैट इज द फाइनल डिस्टेंस। ऐसे करके ऐसे पार्टिकल्स को निकालना। एक्सीलरेशन अल्टीमेटली 2 टाइप का होता है ना, एक एक्सीलरेशन होता है, एक डिसिलरेशन या रिटार्डेशन होता है। जब टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती है तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन बोल देते हैं, और टाइम के साथ वेलोसिटी अगर घटती है तो उसको रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन अलग अलग नाम से जानते हैं। तो एक्सेलरेशन को अगर डिफाइन करना है तो ये होता है एक्चुअली रेट ऑफ, है ना, चेंज ऑफ वेलोसिटी, और जितना टाइम इंटरवल लिया उसमें। तो अगर ए को डिफाइन करूं मैं तो चेंज इन वेलोसिटी, मान लो कि, है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो ये, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन फार्मूला LT-2, और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इतनी चीजें आपको इसमें ध्यान होनी चाहिए। अब जो एक्सेलरेशन हमारा है ये अगेन 2-3 चीजों में बाइफरकेट किया जा सकता है। एक तो ए एवरेज और एक ए इंस्टेंटेनियस, जैसे हम समझते हैं इंस्टेंटेनियस टाइम के रिस्पेक्ट में हर इंस्टेंट पर चेंज होगा, एवरेज पूरी जर्नी के लिए निकाला जाएगा। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल
टाइम इंटरवल। दूसरा जो होता है इंस्टेंटेनियस, इसको हम बोलते हैं dv बाय dt, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। या मैं dx का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अब आप देखेंगे dx बाय dt क्या बन गया, v बन गया, तो ये v इंटू नथिंग बट dv बाय dx, ये भी एक्सेलरेशन का फार्मूला ही है v इंटू। तो जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा आपको काम करना है। अगर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x रहा, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी रहा, अगर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रहा, तो टाइम रहेगा तो आप कौन सा यूज करेंगे, टाइम वाला, ये dv बाय dt वाला यूज करेंगे। यानी ए इंस्टेंटेनियस का कौन सा फार्मूला, एक तो dv बाय dt है और एक ए इंस्टेंटेनियस है, कितना लिखा मैंने, v इंटू नथिंग बट dv बाय dx। तो ये दोनों चीजें, अगर टाइम का फंक्शन dv बाय dt तो ये यूज करना है, अगर वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट है तो आपको ये यूज करना है। जैसे जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे वैसे काम करना है। समझ ली, टाइम समझा, डिस्प्लेसमेंट समझा, x या s, और एक्सेलरेशन समझा। अब ये चीजें हमने इतनी समझी, तो इनका आपस में इंटर रिलेशन क्या है, इनके बिहार पर हम कैसे कैसे न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन सभी लोग जानते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ तो एस नॉट या एक्स नॉट ऐड कर देना उसमें। और उसके बाद थर्ड इक्वेशन यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, u प्लस ए बाय टू 2t माइनस 1। ये चार फार्मूलाज हमें याद रखने हैं। स्टिल ये वेक्टर फॉर्म में है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी अगर इधर है तो एक्सेलरेशन, ये मतलब इनिशियल वेलोसिटी इधर ही है और फाइनल वेलोसिटी भी इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर ही है, तो आपके पास ये वाले फार्मूलेस लगेंगे सारे, है ना, ये वाले फार्मूलेस लगेंगे। अगर इनमें से कोई आगे पीछे हुआ, यानी एक्सेलरेशन रिवर्स हो गया, एक्सेलरेशन अगर रिवर्स हो गया तो इनमें क्या चेंजेस आ जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस, है ना, u आपके पास जो आ रहा है u माइनस ए टी बन जाएगा, और s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर बन। बताइए व्हेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट हो तभी इसको लगा सकते हैं। व्हेन वेरिएबल एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, व्हेन ए वेरिएबल, तब क्या लगाएंगे बताइए आप, वही वाला जो अभी हाल हमने कहा, कौन सा लगाएंगे, ए इज इक्वल टू डीवी बाय डी टी या ए इज इक्वल टू वी इंटू डीवी बाय dx। ये दोनों वेरिएबल एक्सेलरेशन के केसेस से आपको ध्यान में रखना, सर्टन लिमिट, सर्टन टाइम की लिमिट, सर्टन डिस्प्लेसमेंट की लिमिट लगा के आपको इसमें काम करना है। तो दोनों को आइडेंटिफाई करना है, ये फिक्स्ड एक्सेलरेशन के लिए, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए। इनको कैसे अप्लाई करना है, यही क्वांटिटी ग्राफ पे डाल दी जाती है, एक को वेरी करा के दूसरे के सेंस में देखना, तो वो वाली कहानी इसके अंदर है। तो इतना नोट डाउन ठीक है ना। रिलेटिव वेलोसिटी ये इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में जा रही, v1 से और ये v2 से जा रहा, तो इसकी v रिलेटिव की अगर मैं बात करूंगा तो कितना आ जाएगा, v1 माइनस v2 आ जाएगा। अगर एक बॉडी इधर जा रही है ना, और दूसरी बॉडी या ट्रेन जो भी है आमने सामने से आ रही है, ये v1 से जा रही है, ये v2 से जा रही है, तो इसका v रिलेटिव अगर लिखेंगे आप तो कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 हो जाएगा। अगर यही बॉडी किसी एंगल से जा रही है, थीटा से, तो इसका v रिलेटिव कैसे लिखेंगे आप, है ना, ये मान लो कि v1 है, ये v2 है, तो v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2, और इन दोनों के बीच का एंगल cos थीटा, इन सबको अंडर रूट के अंदर डाल दो तो यहाँ से v रिलेटिव क्या आ जाएगी, निकल के आ जाएगी। अगर यही है ना परपेंडिकुलर होगा तो थीटा को किससे रिप्लेस कर देना, 90 से रिप्लेस कर देना, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस से हम ऑलरेडी जानते हैं। तो ये वाली कहानी रिलेटिव अप्रोच। लेकिन यहीं से ये क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन ये भी बनता है कि मान लो कि एक लिफ्ट है ना, ये ए एक्सीलरेशन से जा रही है और लिफ्ट की हाइट लेट से मैंने ए बोल दी, और इसमें कोई भाई साहब बैठे हुए और यहां से नट गिर जाती है ना, नट क्या हो जाती है, गिर जाती है, तो कितनी देर में वो इस जो एलिवेटर है उसके फर्श पे पहुंचेगी, यहां से भी देखने पे और ग्राउंड से भी देखने पे कितनी देर में पहुंचेगी। तो दोनों चीज को अपन को भी करना है। टाइम जो होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है, वो रिलेटिव नहीं होता। तो इसमें हम लगाएं क्या, टाइम की बात पूछ रहा है, ये एक्सेलरेशन से जा रही है, जी किधर चल रहा है, नीचे की तरफ चल रहा है ना, रिलेटिव वेलोसिटी में हम इसको इसी टाइप से देखते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, सिंपली कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। लेकिन ए कौन सा हो जाएगा, ए इफेक्टिव हो जाएगा। तो बस यही ध्यान रखना है। और जब ये यहां बैठा हुआ तो ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। मैं इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूं, तो यहां से h जो आ जाएगा आपके पास t, वो सिंपल 2h अपान g
प्लस ए, है ना, और ये रूट अंडर में, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये वाला केस, ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है और जी नीचे की तरफ है। लेकिन अगर ग्राउंड फ्रेम से मैं बात करूं, है ना, अगर ग्राउंड फ्रेम से बात करूं तब भी टाइम तो एब्सोल्यूट ही रहेगा। तो यहां पर भी आपके पास 2h अपान जी प्लस ए ही दिखेगा, है ना। तो चाहे इसके लिए हो या ये इसके लिए, टाइम दोनों के लिए सेम होगा। अब इसी केस में अगर एलिवेटर जो है आपका ये नीचे की तरफ आ रहा है, ए एक्सेलरेशन की तरफ आ रहा है और जी भी नीचे की तरफ है, और ये यहां पे बैठा हुआ है, एक व्यक्ति बाहर है और यहां से नट गिरती है, तब ये कितनी देर में पहुंचेगा? तो सेम डिट्टो टाइम इसके लिए भी यही रहने वाला है, 2h अपान, अब यहां ए भी नीचे है और जी भी नीचे है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जी माइनस ए, जी माइनस ए, और ये पूरा अंडर रूट में आ गया। चाहे ये देखे चाहे ये बाहर का देखे, ये वाली कहानी आ जाएगी। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं दोस्तों, ये आ रहा है जी माइनस ए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जी माइनस ए, ये जी एक्सेलरेशन से ड्रॉप हो रहा है ना, और यहां एक नट गिरती है ये और जी नीचे की तरफ, लेकिन ऐसा हुआ कि जी से ज्यादा हो गया। मान लो कि जी की वैल्यू कितनी जानते हैं हम, 10 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन जो इस लिफ्ट का है, लेट से लिफ्ट का एक्सेलरेशन आपके पास आ गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, ये आ गया। तो अब ये क्वांटिटी तो नेगेटिव आ गई ना। अब कितना टाइम लगेगा? जब लिफ्ट जो है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा एक्सीलरेशन से ड्रॉप कर रही हो, तब ये क्वांटिटी आ जाएगी नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? अब नट कभी नहीं गिरेगी, वो हवा में लटकी हुई इनफाइनाइट टाइम लेगी। जैसे ही जी से एक्सीड हुआ, है ना, अगर मान लो कि ये जो हुआ जी छोटा हो गया ए एक्सीलरेशन से, तो टाइम आपके पास कितना चला जाएगा? इनफाइनाइट। वो हवा में ही नट लटका रहेगा, क्योंकि वो जितना गिरेगा उससे ज्यादा तो लिफ्ट गिर जाएगी ना। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब वो हवा में ही रहेगा। तो ये वाला केसेस था जो इंटरेस्टिंग था, तो मैंने इफेक्ट पे ये सामने जा रहे, तो इसका रिलेटिव कितना हो जाएगा? v1 माइनस v2। तो इसका टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना हो जाएगा? टोटल सेपरेशन। तो अभी ये मान के चल रहा हूं कि ये बहुत कम सेपरेशन दिखाया गया है मैंने, कोई बात नहीं, अगर ये भी हुआ तो वो अपन जोड़ लेंगे, अगर एस हुआ तो वो उसमें ऐड हो जाए। लेकिन अगर ये बैक टू बैक है, मान लो कि ये यहां है और ये यहां पे, ये L1 है ये L2 है, तो जब क्रॉस करने का टाइम जो आएगा उसका कितना आ जाएगा? टोटल सेपरेशन हो गया L1 प्लस L2 अपान, है ना, V रिलेटिव जो कि V1 माइनस V2 है ना, V1 माइनस V2। अगर ये वाला सेपरेशन S है तो आपको ये वाले भी इसको ट्रेवल करना है, तो ये S उसमें ऐड कर दीजिएगा। सिमिलरली अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हो, ये तो सेम डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, अगर इसमें टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना हो जाएगा? L1 प्लस L2 प्लस AC है अपान में आपके पास V रिलेटिव कैसा हो जाएगा? ये इधर आने लगेगी, तो यहां पे आ गया V1 प्लस V2। तो ये वाला टाइम ऑफ क्रॉसिंग जब, है ना, ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। कैसी? जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, और नेट लेंथ L1 प्लस L2 प्लस उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो सिंपल दोनों साइड ऐड होगा। अब आपके पास यहां देखना है कि अगर ये टनल है ना, टनल है और टनल में ये एंटर कर रही, तो इसके लिए टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना हो जाएगा? तो यहां पे मान लो कि टनल की लेंथ L2 है ना, ये मान ली मैंने, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग टोटल L प्लस L2 अपान इसी की वेलोसिटी रहेगी ना V। तो ये टनल को क्रॉस करने के लिए, अगर यही यहां पे प्लेटफॉर्म भी होता है ना, यहीं पे अगर मान लो कि इसको प्लेटफॉर्म बोल दिया आपने, क्या बोल दिया? प्लेटफॉर्म, या तो भी यही वाले केसेस होता है। लेकिन डिफरेंस कहां आएगा? डिफरेंस, ये ट्रेन है और ये किसी खंबे को क्रॉस कर रही है ना, ये L लेंथ है और V वेलोसिटी से जा रही, तो पोल को क्रॉस कर रही है, किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, किसी साइकिल को क्रॉस कर रही है, साइकिल साइड में खड़ी उसको क्रॉस कर रही, तब क्या होने वाला? तो यहां टाइम ऑफ क्रॉसिंग साइकिल के केस में टोटल सेपरेशन या जो वो कवर करेगी L और विस वेलोसिटी से, तो ये वाला जो खंबा है ये एज ए पॉइंट बिहेव करेगा। ठीक है, तो अगर खंबा हुआ या कोई व्यक्ति हुआ तब निकालेगा। तो ये वाली चीजें जो हम करते हैं, तो इतना नोट डाउन करना है ना। एक कार है और एक दूसरी कार है, सेम ट्रैक पे आमने सामने, एक ही ट्रैक पे पैरेलल जा रही है, एक के पीछे। आपको ये बताना है कि, है ना, मैक्सिमम या मिनिमम इसका सेपरेशन कितना हो कि ये इसको कोलाइड नहीं कर पाए। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इसके लिए डायरेक्टली रिलेटिव अप्रोच, जो एस रहेगा वो आ जाएगा V1 माइनस V2 रिलेटिव एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस या जो भी ले, अपान में आ जाएगा A1 माइनस A2 और ये 2 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है ना, ये वाला फार्मूला याद रखना। हो सकता है कि ये दोनों अब एक्सेलरेट हो रहा है और आगे वाला ब्रेक मार दे,
आगे वाला ब्रेक मार दे तो ये क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। इस केस में अगर इसने मान लो कि ब्रेक मारा तब मिनिमम एक्सीलरेशन कितना हो गया, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर तो रहना ही रहना है। अब यहां पे आप देखेंगे 2a1 प्लस a2, ध्यान रखिएगा ये वाली बात, 2a1 प्लस a2 लगाएंगे क्योंकि इस एक्सीलरेशन की रिटार्डेशन की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है ना। जब ब्रेक लगाएगा तब ये रिवर्स हो चुकी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 हो जाएगा ये वाली कहानी, तो स्टिल v1 माइनस v2 रहेगा। तो कहा जाता है कि एक ट्रक जा रहा है 72 km/h, एक दूसरा ट्रक उसी वेलोसिटी से जा रहा है ना, और आगे वाले ने रिस्पांस टाइम 0.5 है, इसका टाइम ये है, इसने ब्रेक लगाया, तो ऐसे केसेस में इसको डील कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कर रहे हैं। किसी सर्टेन इंस्टेंट पे यहां से एक कबूतर है ना, वो उड़ना स्टार्ट करती है, इस पे जाती है और फिर ये उड़ के यहाँ पे आती है, तो ये ट्रेन यहाँ तो रहेगी नहीं, ये ट्रेन यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ से उड़ती है, ये वाली ट्रेन यहाँ नहीं रहेगी, ये आएगी तो फिर यहाँ आ जाएगी, एंड सो ऑन। ये क्या करती है, उस पर आना जाना करता रहती है। तो जब तक ये ट्रेन मिलती है तब तक कितनी सेपरेशन हो जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा बर्ड, और बर्ड की स्पीड मान लो कि मैं दे देता हूं, बर्ड की स्पीड आपके पास आ गई है v, और ट्रेन 1 की स्पीड में दे रहा हूं v1 है ना। ट्रेन 1 की जो स्पीड है आपके पास v1 है, और ट्रेन 2 की स्पीड है ये v2 है। तो v1 v2 से क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है, और v स्पीड से कौन चल रहा है, ये कबूतर, इसकी स्पीड कितनी है, v स्पीड है। तो टोटल सेपरेशन कितना कवर कर लेगी, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लेगी फाइनली जब ये मिलती है। तो पहले तो v रिलेटिव लिख लीजिए, इसका v रिलेटिव क्या उतना हो जाएगा, v1 प्लस v2 हो गया है ना, v1 प्लस v2 हो गया। अब इसको मिलने में टाइम कितना लगेगा, तो t मीटिंग का टाइम हो जाएगा टोटल सेपरेशन अपॉन टोटल वेलोसिटी, तो v1 प्लस v2। तो ये तो मीटिंग टाइम हो गया, किसका, मेरा आपका नहीं, ट्रेन का मिलने का टाइम हुआ ना। अब इतने टाइम तक ये जो बर्ड है ये भी उड़ेगा ना, तो है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड कितना हो जाएगा बोलो, tm मीटिंग टाइम, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, तो ये रख दीजिए नहीं, d अपॉन v1 प्लस v2 इंटू v। ये टोटल डिस्टेंस जो बर्ड को ट्रेवल करनी है वो ये है। तो ये भी एक बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। तो यहां आप देखेंगे कि ये अर्थ है और ये अर्थ का सरफेस है, यहां से ये वाली डिस्टेंस मैंने पॉजिटिव ली, और टूवर्ड्स जो अर्थ की रहेगी वो g या जो भी रहेगा वो नेगेटिव में कंसिडर कर रहा हूं है ना। ये मेरा यानी जो ज़्यादातर बुक ने फॉलो किया वही वाला साइन कन्वेंशन मैंने लिया, आप चाहो तो उसका रिवर्स भी ले सकते हैं। तो जब ये वेलोसिटी u और यहाँ पहुँच के होगी v, और ये g जो है ये एक्सेलरेशन है अल्टीमेटली जो नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो इसमें हमें से फर्स्ट इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होगी, v इक्वल टू u माइनस जी टी हो जाएगा है ना, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर कितना हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2g, और s सेपरेशन की बात करें तो ये तीनों इक्वेशन, और nth सेकंड में u माइनस जी बाई 2 इंटू 2t माइनस 1, तो nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस ये आपको मिल जाएगी। तो ये हमारी जो फार्मूलाज है वो ऐसे चेंज हो जाएगा। लेकिन अब मैं कहता हूं कि एक टावर है ना, एक टावर है, यहाँ व्यक्ति खड़ा हुआ है, बॉल फेंकता है और फिर यहाँ आ जाती है, या एक जो व्यक्ति है ये अपने हाथ से बॉल फेंकता है फिर होके अपने लेवल पर आ जाती है, कितना टाइम लेगा, कितनी हाइट पर जाएगा, ये सारा क्वेश्चंस हमको इसमें डील करना होता है। तो इसका मास्टर फार्मूला ये, यहाँ पे एक व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति है, ये एक बॉल को क्या करता है, थ्रो करता है, तो बॉल ऐसे जाएगी और फिर वापस उसके हाथ में आ जाएगी है ना। मान लो कि उसने u वेलोसिटी से फेंका तो कितनी देर में उसमें हाइट, तो इसको मैं एक डेटा लेके समझाता हूँ। मान लो कि 50 मीटर पर सेकंड इसने फेंकी है ना स्पीड से, तो एक सेकंड बाद कितनी हो जाएगी इसकी स्पीड, 40 मीटर पर सेकंड। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि g की वैल्यू हम मोटे तौर पे कितना कंसीडर करते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर सेकंड पे ये 10 के मैग्नीट्यूड से डिक्रीज हो जाएगी। तो कहने का अर्थ 40 हो गई, अगले सेकंड पे ये 30 हो जाएगी, अगले सेकंड पे ये 20, अगले सेकंड पे ये 10, और उसके अगले पे 0 हो जाएगी। तो ये जो वेलोसिटीज चेंज हो रही है ये कौन चेंज कर रहा, मैं या आप, नहीं, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि g की वैल्यूज को पुट करके। तो यहां से जाने में लिख सकता हूं 1 1 1 1 1, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 सेकंड, तो 5 सेकंड जाने में, और अगर एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट करते हैं तो 5 ही सेकंड आने में लगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 10 सेकंड हो गया मेरे पास है ना। यानी 10 सेकंड तक ये क्या रहेगी, हवा में रहेगी। अच्छा, फार्मूले से भी कर सकते हैं हम, क्या होता है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी कर दिया, v यहाँ टॉप पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, तो ये 0 पुट कर दी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 50 थी, तो ये मैंने 50 डाल दिया, माइनस 10t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेकंड आ गई। तो ये t जाने में और यही t आने में, तो इसका भी 5 सेकंड ऐड कर दो इनको, तो ये आ गया
10 सेकंड। फार्मूला से भी कर सकते हो। तो अल्टीमेटली फार्मूले को अगर हम लिखेंगे तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2u/g, याद रखना है आपको सिंपली। और ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट ये वाली हाइट हो जाएगी u²/2g, ये भी याद रखिए। तो दो फार्मूले ये आपको याद में रखने हैं। अल्टीमेटली कितनी हाइट और जाने में कितना टाइम लगा है ना, तो उस चीज को अगर एयर ड्रैप को भी कंसीडर करेंगे तो g+a g-a ले लीजिएगा, ठीक है। से अगर एक बॉल को फेंकता है व्यक्ति किसी टावर पर है ना, और ये कितनी देर, तो ये u स्पीड से फेंकता है और h हाइट के टावर पे या बिल्डिंग पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ बॉल फेंकता है, तो कितनी देर में जमीन पर पहुंचेगी या मैक्सिमम हाइट पर कितनी जाएगी। तो देखो u स्पीड है, तो ये वाली अभी हाइट मैंने बताई थी, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी स्मॉल h, और ये स्मॉल h हो जाएगी u²/2g, और ये वाली हाइट दे ही रखी है। तो ये टोटल मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड से कितना आ जाएगा, h टोटल लिखूंगा इस कैपिटल H प्लस u²/2g, ये कहां से आ गई, ग्राउंड से हाइट आपके पास आ गई। अब आप इसको कैसे क्या डील करेंगे, यहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहां पे वेलोसिटी। अब यहां से यहां तक का जाने का टाइम कितना होगा, जाने का लिखना अभी, तो वो हो जाएगा u/t, है ना, जाने का टाइम। यहां वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब यहां से इनिशियल वेलोसिटी 0 मान के h प्लस h हाइट का वो क्या करा सकते हैं हम, है ना, डिस्प्लेसमेंट करा सकते हैं। या इस इवेंट को देखिए, जब ये इवेंट स्टार्ट हो रहा था तो u ऊपर की तरफ था, g नीचे की तरफ था, और डिस्प्लेसमेंट किधर था, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, यानी इनिशियल पोजीशन बॉल की यहां थी और फाइनल पोजीशन यहां है, तो इनिशियल माइनस फाइनल को हम क्या बोलते थे, उसी को हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब इवेंट स्टार्ट हो रहा है तब h नीचे की तरफ था, तो इसको आप ये जो h है ये भी कैसा हो जाएगा, नीचे की तरफ था, तो -h यहां लगाऊंगा क्या है, s = ut प्लस नथिंग बट हाफ at² लगाने वाला हूं, तो ये h और u ऊपर की तरफ है तो ut प्लस ले लिया माइनस हाफ gt²। तो ये जो t आएगा ना, यहां से t जो कैलकुलेट करोगे ये पूरी जर्नी का आएगा, कितना आएगा, पूरी जर्नी का। यहां से मतलब आपके कहने का अर्थ कि A से लगा के B तक पहुंचने का टाइम है, ये जो टाइम आ रहा है ये A से B तक का टाइम आ रहा। अब यहां तक का टाइम आपको आपके पास पता है u/g है, ये मान लो कि t1 दे दिया मैंने, तो यहां से A से B, और अच्छा ये मैंने B ले लिया इसको, तो इसको मैं ले लेता हूं नथिंग बट कितना C ले लिया, और ये आपके पास आ रहा B। तो अगर मैं यहां से टाइम लिखूं तो t AB मेरे पास है और t1 यहां तक का जाने का टाइम, तो t कहां से लिखेंगे, AC प्लस TCB प्लस TCB, और ये AC कितना है u/g है, और ये AB यहां से निकल जाएगा, तो ये TCB यहां से यहां तक का आने का टाइम भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे कई तरीके हैं जो इनको आप डील कर सकते हो, बट ये वाला फार्मूला इसके अंदर पुट करने में निकालना है। दूसरा तरीका है कि यहां से यहां तक जाने का टाइम निकाल लो, फिर यहां से यहां तक की इक्वेशन लगा लो, s = हाफ ut², उससे भी बन जाएगा, है कि ये मान लो कि ग्राउंड है इसका, और जब ये बैलून यहां पहुंचता है तो यहां से एक व्यक्ति अपना बॉल छोड़ता है, बॉल या कोई स्टोन यहां से छोड़ देता है। तो जैसे जैसे अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है ऊपर की तरफ u से, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पे भी इसकी कितनी होगी, u रहेगी। तो ये पूछा जाता है कि जमीन से हाइट उसकी कितनी रहेगी, है ना, ये वाला हाइट मैंने बोल दिया। अब जैसे ही बच्चा बाल को छोड़ेगा या व्यक्ति बाल को छोड़ेगा, तो उस बॉल को उसके हाथ में पकड़ रखा है, हाथ उसकी बॉडी से कनेक्टेड है और बॉडी इस हॉट एयर बैलून के फ्रेम में बैठा हुआ है, तो ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी बॉल भी जा रही है ऊपर। तो वो अपने रेस्पेक्ट में तो कोई वेलोसिटी नहीं दे रहा, 0 है, लेकिन इटसेल्फ वो भी मूव कर रहा है फ्रेम, तो इस बॉल की स्पीड कितनी हो जाएगी, जो इसकी रहेगी, और ये ऊपर जाके फिर ऐसे होकर ग्राउंड पे पहुंचेगी। तो ये भी एक अच्छा केस है ना। अब यहां पे हमें समझना, तो जो ग्राउंड पे बैठा हुआ व्यक्ति उसको क्या दिखेगा कि ये उसको जो दिखने वाला केस एक टावर है ना, ये मान लिया एज। अब यहां से बॉल फेंकी गई और ये यहां आ गई, तो ये वही वाला केस जो अपन ने प्रीवियसली है ना डील करा था। तो यहां तक पहुंचने में स्टिल टाइम कितना हो गया, है ना, u/g हो गया, u/g टाइम हो गया। और ये वाली हाइट कितनी हो गई, ये अगेन u²/2g हो गई, ये तो हमको पता ही है, u²/2g हो गई। तो ये पूछता है कितनी देर में जमीन पे गिरा, या अगर जमीन पे गिरने का टाइम दे दे ये वाली हाइट कितनी हो गई, स्टिल सेम फार्मूला, क्या, -h = ut प्लस आपके पास कितना हो जाएगा, हाफ gt²। प्लस नहीं लिखने वाला हूं, क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। देखो यहां g कैसा है, नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, नीचे की तरफ है, और u कैसा ऊपर की तरफ है। तो ये वाली चीजें हमने प्लेस कर दी विद साइन। तो यहां से जो t कैलकुलेट करोगे वही ड्रॉपिंग टाइम आ जाएगा, ये टोटल टाइम आ जाएगा। हो सकता है कि वो यहां से यहां तक जाने का पूछ ले, तो वो आपको उससे टाइप से निकालना है। तो ये मोटे तौर पर हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं। अब वापस कर सकते हैं a b
और सी, 3 टाइम है। तो ये जो आ रहा है मेरे पास, ये वाला टाइम कौन सा आ रहा है, ए से सी तक का टाइम आया है। अब आप ए से बी तक का भी निकाल सकते हैं, है ना। ए से बी तक का कितना हो जाएगा, यू बाई जी हो गया सिंपल टाइम यहां तक जाने का। अब यहां से इनिशियल स्पीड ये 0 हो गई इसके लिए, तो यू स्क्वायर बाय 2g इतना हाइट प्लस कैपिटल एच, इसके लिए एक सेकंड इक्वेशन वापस से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे मोटे तौर से आप इन चीज को डील कर सकते हो। और जेईई में बड़ा रोल होता है, आता ही आता है क्वेश्चन है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ, ए एक्स ग्राफ और वी एक्स ग्राफ, बस इनके अलावा कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो जनरली हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ग्राफ होता क्या चीज है। तो ग्राफ जो होता है वो रीडिंग होती है 2 पॉइंट्स की, है ना, या 2 क्वांटिटी की रीडिंग होती है। तो मैं वीटी ग्राफ को, है ना, सबसे पहले डिकोड करना चाहता हूं। क्या होता है कि देखिए एक केस समझते हैं कि अगर एक कार में इसको डिकोड कर रहा हूं, तो y एक्सिस पे मैं ले रहा हूं वेलोसिटी और x एक्सिस में मैं ले रहा हूं टाइम। अब कोई कार है जो टाइम के साथ क्या कर रही है, बढ़ रही है उसकी स्पीड। तो स्टार्टिंग में रेस्ट से स्टार्ट हुआ 0, फिर बढ़ते 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 यहां तक पहुंच गई वो, है ना। तो ये उसकी मान लो कि मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। उसके बाद सामने कोई दिख गया तो उसने क्या करा, ब्रेक लगाया, तो उसके बाद वो वापस ड्रॉप होता होता वापस कार को रोक दिया। तो यहां से हम देखेंगे कि ये मान लो कि आपके पास यहां से यहां तक का जाना t1 टाइम और t2 टाइम के लिए क्या हो रही, वो रिटार्ड हो गई। तो ये वाला एक्सेलरेशन लेट से अल्फा और ये वाला रिटार्डेशन लेट से बीटा अगर हुआ, तो आपको इसमें क्या पता करना। जेईई मेन में इस पर भी कई बार सवाल आया हुआ है। तो आप ध्यान रखिए कि वीटी ग्राफ का एरिया, अब यहां से आपके नोट्स बनना शुरू। वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देता है, वो देता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये याद रखना है, वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देता है ना। और अगर मैं यहां बात करूं अगर वीटी ग्राफ की, तो ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, तो ये और ये मान लो कि ऊपर का एरिया यानी डिस्प्लेसमेंट d1, नीचे का एरिया d2, है ना। ये भी v वर्सेस t का ग्राफ है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ऊपर का तो पॉजिटिव रहेगा, नीचे का नेगेटिव रहेगा, तो यानी d1 माइनस d2 आ जाएगा। तो सिंपली जो रहता है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। अब आपको यह समझना है कि वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है ना। इसका स्लोप, है ना, स्लोप आप क्या लिखोगे, वीटी ग्राफ। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, वो एक्सिलरेशन को देता है। किसको देता है, एक्सिलरेशन, है ना। तो ये एक्सिलरेशन जो कि यहां पे कितना अल्फा, अब ये मैक्सिमम परपेंडिकुलर कितना है, वेलोसिटी बाय टाइम लिया t1, तो इसको सिंपल v बाय, है ना। अगर मैं सिंपल इसको v ही बोल देता हूं तो v बाय t1, तो ये मेरे पास अल्फा हो गया। ऐसे ही बीटा को लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, ये, है ना, वेलोसिटी तो v रहेगी बाय टाइम t2। तो ये 2 चीजें मुझे मिल गई चुकी है ना, t1 t2। अब मुझसे अगर एवरेज स्पीड पूछे, वो एवरेज वेलोसिटी पूछे, तो क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल, तो t1 प्लस t2 कर सकते हैं हम, है ना। तो अल्टीमेटली एक्सिलरेशन क्या देता है, स्लोप देता है, वीटी ग्राफ का स्लोप देता है। तो टोटल टाइम अगर पूछेगा तो क्या लिख दोगे आप, t1 प्लस t2 लिख दोगे। मैक्सिमम वेलोसिटी पूछेगा आपको तो ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अल्फा इंटू t1 हो जाएगी, यहां से देखो। और बस ऐसे बहुत सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ से लगा सकते हैं। तो आपको एक तो एरिया बताना है, वीटी ग्राफ जब भी आए तो उसका एरिया बताना है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा और उनका स्लोप क्या दे देगा, आपके पास एक्सिलरेशन दे देगा। तो यहां से अलग एक्सिलरेशन है, यहां से अलग रिटार्डेशन है। तो इतना नोट करो। इसका एक्स टी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि v और t में कैसा रिलेशन है। एक स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसा हो गया, t हो गया। और v को क्या लिख सकते हैं, dx बाय dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t। तो यहां से x क्या हो गया, इंटीग्रेट करेंगे तो t स्क्वायर बाय 2, मतलब वो भी कांस्टेंट, तो t स्क्वायर हो गया। यानी x वर्सेस t का ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला आएगा। अब पैराबोला, है ना, किधर खुलेगा, तो देखो वेलोसिटी 0 थी। अब xt ग्राफ को यहां लिखता हूं मैं, xt ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो स्लोप होता है, वो क्या देता है, वेलोसिटी। ये याद रखिएगा, xt ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है, एरिया कुछ नहीं देता। तो आपको ये याद रखना कि वेलोसिटी कौन देता है, xt ग्राफ का स्लोप, यानी कहने का अर्थ है dx बाय dt देता है मुझे। तो यहां से मैं अगर इस ग्राफ को डिकोड करना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, तो ये यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा होता है ना। थोड़ा सा ये ज्यादा कर्व्ड बन गया, थोड़ा सा कम कर्व्ड, ये वाला पैराबोला मेरा यहाँ है। और ये t1 टाइम तक देखो, यहां से सबसे पहले अगर मैंने dx बाई dt ड्रॉ करा तो क्या हो जाएगा, 0, फिर बढ़ता 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 यहां के मैक्सिमम हो गया। यस, तो यहां अल्फा कैसा है, यहां अल्फा कैसा पॉजिटिव है। फिर यहां से जाने के बाद अगेन ये वाला ड्रॉप हो रहा, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और ये कहां तक जाएगा, ये t2 तक जाएगा। और यहां पे बीटा कैसा है, नेगेटिव है। तो कैसे पता, जब यहां स्लोप ड्रॉ करोगे तो
देखो ये यहां हो गई, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, और यहां आते आते जीरो हो गई, यानी एक्स एक्सिस टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो dx बाई dt पैरेलल टू होगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। तो ये हम xt ग्राफ इसका हमने क्या करा, डिकोड करा। अब इसी को देखिए, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो dv बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, यानी अब जो इसका at ग्राफ होगा, at ग्राफ की मैं बात करता हूं, वो कैसा होगा, वो तो कांस्टेंट होने वाला है। कांस्टेंट कैसे, तो मैं सबसे पहले एक xt ग्राफ ड्रॉ करता हूं यहां, तो यहां पे मुझे मिलेगा ये t और ये x, तो देखिएगा सबसे पहले यहां तक और फिर यहां तक, कैसे पता, और ये मैक्सिमम, सॉरी ये ए है ना, एटी ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, तो ये जो एटी ग्राफ है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका कितना होगा, ए होगा, है ना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपके पास यहां पे हो गया, अल्फा है जो भी ए, तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन। उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में देखेंगे तो ये वाला कितना, अगर इसको मैंने अल्फा बोला है ना, ये अल्फा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बीटा हो जाएगा। अगर दोनों ही टाइम सेम हुआ तो डेफिनेटली ये क्या अलग हो जाए। तो अल्फा कैसे डिकोड करूंगा, v बाई टी, तो यहां से यहां तक ये t1 टाइम तक कैसे रहा, कांस्टेंट रहा, t1 टाइम तक कांस्टेंट रहा, और ये t2 टाइम तक, तो इसका vt ग्राफ ये हो गया। तो xt vt और आपके पास हो गया at ग्राफ। और at ग्राफ का एरिया क्या देता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। एरिया, इसका जो एरिया होता है वो देता है चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी। एटी ग्राफ का एरिया आपको वेलोसिटी देता है, याद रखना है ये बात, एटी ग्राफ का वेलोसिटी देता है ना। तो ये ग्राफ के इंटर कन्वर्जन से जो आपको ध्यान में रखने हैं, इतनी चीजें क्लियर। यहाँ पे ए क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो ये ए एक्स ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो इसका एरिया क्या देता है ये समझना है। ए एक्स का एरिया जो देता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी आपके पास आ जाएगा, क्या दे देगा ये, वी स्क्वायर बाय 2, क्या दे दिया, एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ, ठीक है। ये अगर इनिशियल स्पीड जीरो रही तो, है ना, इनिशियल स्पीड जीरो रही, अगर ये जीरो नहीं रही तो क्या लिखेंगे आप, वी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा 2 जो भी आ जाएगा एरिया, है ना, ऑफ ए एक्स ग्राफ, तो ये आपके पास आ गया। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या दे देता, अगर इनिशियल स्पीड जीरो रही तो एरिया ऑफ, है ना, ए इंटू डी एक्स अगर बोले तो क्या मिलेगा, वी स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2 मिल जाता है, एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ आपको याद रखना है ना। अगर इनिशियल स्पीड जीरो रही तो ये क्या मिलेगा आपको, वी स्क्वायर बाय 2 मिल जाएगा। यहीं से बात खत्म नहीं होती है हमारी, क्योंकि ए अगर इसको मैं एम से मल्टीप्लाई कर दूं, मास से मल्टीप्लाई कर दूं, ये फोर्स वर्सेस, है ना, यही ग्राफ फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ हो जाएगा, और एफ एक्स, और जब इसका एरिया निकालूंगा तो एफ इंटू डी, ये वर्क मिल गया मुझे, और वर्क अगेन स्केलर क्वांटिटी आ चुकी है आपके पास। तो ए डी एक्स, तो वहां पर भी हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो ए एक्स ग्राफ दिया जाए या एफ एक्स ग्राफ दिया जाए, उनका एरिया वर्क डन देगा यहां पे, और ए एक्स का वी स्क्वायर बाय 2 देगा। तो ये आपको इंटरलेट करना। अब इसी को हम आपको वी वर्सेस एक्स का ग्राफ दे रखा है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि किस किस टाइप से, या इसको इंटर कन्वर्ट करना है। तो ये वी एक्स ग्राफ में इसका ए एक्स ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं। कैसा ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, ए एक्स ग्राफ। तो ये ए और एक्स, अभी हमने समझा कि यहां वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी इसका एक्सेलरेशन कैसा रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, यानी अपोजिट वेलोसिटी के अपोजिट काम कर रहा होगा एक्सेलरेशन, तभी ना इसकी वेलोसिटी को इसने क्या किया, एक सर्टेन टाइम के बाद जीरो किया। तो अभी मैंने वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए क्या समझाया था, है ना, कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी इंटू डीवी बाय dx बताया था। तो यहां से dv बाई dx कैसा आ रहा है ना, या तो इस एंगल से देख लो, तो यहां पे dv बाई dx आपके पास कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, ये है ना, dv बाई dx अगर इसका लिखेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, यानी a जो आ रहा है एक, ये तो dv बाई dx क्या फिक्स वैल्यू है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस वी के पास आ गया, तो यानी क्वांटिटी वही रहेगी। अब हमारा जो ग्राफ स्टार्ट होगा, है ना, तो यहीं पे अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये कुछ ऐसा जाएगा ग्राफ। तो ये वाली जो वेलोसिटी लेट से x1 है, तो यहां पे लिखा जाएगा x1। अब ये यहां से a से स्टार्ट होगा, और इस टाइप से आपको देखने को मिल सकता है। तो यहां पे आप इसको ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका बहुत कॉमन है, इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिए। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस c के फॉर्म में इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। y पे आप क्या ले लोगे, v ले लोगे, है ना, इक्वल टू m, तो m डी बाई dx लेना, और x पे क्या लिया है, x ही लिया है, प्लस जो भी इसका इंटरसेप्ट हो, y एक्सिस का जो भी इंटरसेप्ट हो, लेट से वो c हुआ। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर देना, है ना, तो dv बाई dx इंटू एम एक्स प्लस सी, और इस टाइप से करके ये वाली चीजें बनती चली जाएगी आपके पास। तो यहां से भी करके फिर उसको इंटरलेट करते हैं, है ना। तो जनरली हम
ऐसे करके डिफरेंशिएट करके निकाल लेते, लेकिन एक अप्रोच वाइज अगर हमें इसको इस टाइप से करना है तो आप कर सकते हो। तो और आप चलिए इस अप्रोच में इरिडो में न्यूमेरिकल दे रखा है और भी कई जगह पे देखते हैं आप। तो ये वीटी ग्राफ दे रखा है और कहा गया है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी आपके पास कुछ कुछ गिवन है। तो ये मान लो कि एक्सेलरेशन लेट से a1 है, रिटार्डेशन इसका a2 है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी जो चल रही है t2 टाइम के लिए चल रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना, तो अगर v एवरेज दिया जाए आपको, जो कि दी गई है न्यूमेरिकल में, अब आपको क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी दी गई तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे का एरिया निकाल लेंगे, है ना। वीटी ग्राफ का एरिया भी बात करें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एरिया है ना आप जो भी ट्रेपेजियम है ओ ए बी सी ए, है ना, तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3 निकाल लिया, है ना। तो जब ये v एवरेज मिल जाएगी आपको, है ना, एरिया आप ट्रिपेजियम, यहां मैंने अलग अलग टाइम दे रखा और वहां पे एक्सीलरेशन डिसलेशन सेम दे रखा, तो वो थोड़ा सा इजी बन जाएगा। लेकिन आपको अल्टीमेटली ये, तो इसका एरिया लिखो या ट्रिपेजियम का एरिया लिख दो। ये मैक्सिमम वेलोसिटी v/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो ये वाली साइड कितनी होगी t2, अच्छा ये t2 प्लस यहां से यहां तक का पूरा टाइम लेट से मैंने कैपिटल T मान लिया, तो ये कैपिटल T इटसेल्फ कैपिटल T क्या है, t1 प्लस t2 प्लस t3 है। तो यहां तो मैं लिख सकता हूं, तो ये एरिया आ चुका है अपॉन टोटल टाइम, या तो कैपिटल T लिख दूं या t1 प्लस t2 प्लस t3 लिख दिया। तो v एवरेज मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, v/2 और ऊपर लिख सकता हूं t2 प्लस टोटल टाइम t1 t2 t3 अपॉन में आ गया t1 t2 t3। तो यहां से करके एवरेज और मैक्सिमम वेलोसिटी और अलग अलग मैक्सिमम वेलोसिटी क्या वैल्यू आ जाएगी, a1 है तो a1 t1 आ जाएगी, इसके लिए a2 कितना आ जाएगा, a2 आ जाएगा, है ना, ये वाली कहानी। तो इसे लिख लीजिए v इज इक्वल टू a2 t3, है ना, और यहां t1 है, तो v मेरे पास आ चुका है। तो इन सबको देख सकते हैं, ये दोनों यूनिटों के अंदर क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है डिसलेशन टाइम, तो वहां से निकल के आ जाए को एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए dv/dx, और ये इसका वो होगा डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो ये आ जाएगा 12,000 प्लस एक्स और ये रूट और ये 2, और उसके बाद इसका वापस से डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये 0 प्लस dx का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये मुझे मिला dv/dx कितना मिला, 1/2 रूट अंडर 12,000 प्लस एक्स। ये वाली कहानी समझ में आती है। उसके बाद अब आपको एक्सीलरेशन निकालना, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, v इंटू dv/dx। v की वैल्यू ऑलरेडी ये वाली प्लग इन कर देता हूं मैं, कितना 12,000 प्लस एक्स और रूट अंडर। अब ये वाली मैंने dv/dx निकाली है, तो रखिए इसको, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा 12,000 प्लस एक्स, यही ना आएगा 12,000 प्लस एक्स। तो अब आप देखेंगे ये पूरी क्वांटिटी आपस में निपट गई, ये 1/2 यानी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सीलरेशन। ये जेईई मेन में कई बार पूछा